Class 7, Unit 2, Chapter 1, Microsoft Word. Introduction to Microsoft Word. Introduction. Microsoft Word is word processing application software. You should learn MS Word is word processing application software. तो MS Word क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि MS Word इज़ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेसिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस. यानी कि MS Word में जो भी वर्ड होता है और सेंटेंस होता है उसे हम क्या कर सकते हैं? प्रोसेसिंग, यानी कि उसके ऊपर क्रिया कर सकते हैं. कैसी क्रिया कर सकते हैं? वेरियस टाइप ऑफ कलर फॉन्ट कैन बी अप्लाई ऑन द टाइप ऑफ टेक्स्ट टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी एंड लुकिंग ऑफ द टेक्स्ट. यानी कि हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर विभिन्न प्रकार के स्टाइल, कलर, फॉन्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे उसको रीडिंग आसानी से किया जा सके और उसका लुक भी क्या हो, चेंज हो जाए. तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम किसी भी वर्ड या सेंटेंस को यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं MS Word में. और MS Word क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. यहाँ पर हम इसके कलर को, स्टाइल को, फॉन्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे आसानी से उसे पढ़ा जा सकता है और उसे विभिन्न डिफरेंट टाइप के लुक से हम देख सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड जनरल सेट ऑफ टूल्स एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग. तो यहाँ पर हम देखेंगे MS Word के पास क्या है कि विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं. जैसे हम मान के चलते हैं कि एंटरिंग है, एडिटिंग है, फॉर्मेटिंग है. इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के होम मेनू है, प्रीव्यू मेनू है, फिर फॉर्मेट मेनू है, टूल मेनू है, टेबल मेनू है. तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिलते हैं? टूल्स मिलते हैं जिनसे MS Word को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं और भी उसे डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट को हम बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोसेसर्स आर, यानी कि कुछ और वर्ड प्रोसेसर हैं जहां MS Word की तरह हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. जैसे है पेज मेकर, यानी कि पेज मेकर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. इनके माध्यम से भी वर्ड प्रोसेसिंग किया जा सकता है. वर्ड परफेक्ट, यानी कि वर्ड परफेक्ट भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम MS Word की तरह ही काम कर सकते हैं. वर्ड प्रो ETC, और इसके अलावा वर्ड प्रो है और भी हैं. As well all know Microsoft Word is tool of Microsoft Office. यानी कि Microsoft Word जो है वो किसका टूल है? Microsoft Office का टूल है. और Microsoft Office क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच प्रोवाइड यू फॉलोइंग फीचर. यानी कि ये क्या करता है? हमें डिफरेंट टाइप के फीचर्स को यहाँ पर हमें उपलब्ध कराता है. कौन सा यह फीचर MS Word में हमें मिलता है उसको वन बाय वन देखेंगे. पहली बात है एप्लीकेशन, यानी कि यू कैन क्रिएट द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑन MS Word. सेकेंड इज द ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट, यानी कि यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट हम कर सकते हैं. ऑटो टेक्स्ट का मतलब हम किसी भी एक बार टेक्स्ट लिखेंगे वो दोबारा भी उसको लिखते समय वो ऑटोमेटिक उसको ले लेगा. ऑटो करेक्ट माने ये ऑटोमेटिक उस वर्ड को करेक्ट करता हुआ चला जाता है. दूसरा है डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, यानी कि डिफरेंट टाइप के MS Word के फॉर्मेट बने हुए हैं जिनको हम टेम्पलेट के माध्यम से चूज कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट विजार्ड, यानी कि MS Word में हम विजार्ड के माध्यम से पेज नंबर और एक सीक्वेंस के माध्यम से भी डिफरेंट टाइप के पेज को ले सकते हैं. फैसिलिटी ऑफ स्मार्ट कट कॉपी एंड पेस्ट, यानी कि हमने नोट पैड, वर्ड पैड, MS Paint में भी हमने कट कॉपी पेस्ट पढ़ा है, लेकिन यहाँ जो कट कॉपी पेस्ट होगा वह क्या होगा? एडवांस होगा. ग्राफिक ड्राइंग, यानी कि यहाँ पर हम ग्राफिक ड्राइंग कर सकते हैं. इम्प्रूव इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग टेक्स्ट, यानी कि हम किसी भी टेक्स्ट को किसी अन्य पैकेज से ला सकते हैं और यहाँ से दूसरे पैकेज पे ले जा सकते हैं. तो नेक्स्ट है मेल मर्जिंग, यानी कि मेल मर्ज माने क्या? जब एक प्रकार के लेटर को डिफरेंट टाइप के लोगों को भेजना होगा तो मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं. ये आगे प्रैक्टिकल में आपको बताया जाएगा.
नेक्स्ट इज ऑफर ए वैरायटी ऑफ फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। यहाँ पे वैरायटी ऑफ फॉन्ट होते हैं, यानी कि वेयर यू कैन चेंज द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज लाइक एज हिंदी, इंग्लिश एंड अन्य जो स्टेट लैंग्वेज है वह यहाँ पर हम चेंज करके उसे भी टाइप कर सकते हैं। साथ में पैजिनेशन भी यहाँ पे मिलता है। प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंटिंग से पहले हमें उसका प्रीव्यू भी दिखाई देता है। रीडू अंडू, यानी कि 1 स्टेप बैक और 1 स्टेप फॉरवर्ड भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। सर्च एंड रिप्लेस द टेक्स्ट, यानी कि सर्च माने किसी भी वर्ड को हम सर्च कर सकते हैं, सेंटेंस को सर्च कर सकते हैं, और रिप्लेस माने उसके नाम को हम बदल सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रैक्टिकल में बता चुका हूँ। लेकिन आप यहाँ देखेंगे सर्च में हम सर्च करेंगे और रिप्लेस में उस सर्चिंग का नाम चेंज करेंगे। स्पेल चेकिंग, यानी कि स्पेल चेकिंग माने क्या, हम स्पेलिंग और ग्रामर दोनों चेक कर सकते हैं। रेड अंडरलाइन डिस्प्ले द वर्ड मीनिंग मिस्टेक, यानी कि जहाँ पे वर्ड गलत होगा वहाँ रेड अंडरलाइन होगा, जहाँ सेंटेंस यानी कि ग्रामर मिस्टेक होगा वह हिंदी में ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट इज टेबल, यू कैन क्रिएट द डिफरेंट टाइप ऑफ रो एंड कॉलम इन योर पेज, यानी कि हम टेबल के माध्यम से डिफरेंट टाइप के पेज, डिफरेंट टाइप के रो और कॉलम को अपने पेज में हम अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, यानी कि टेक्स्ट के पोजीशन को, जैसे मान लीजिए पेज के लेफ्ट, राइट और सेंटर में हम किसी भी टेक्स्ट को आसानी से अरेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग, यानी कि यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट का हम एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए टूल बार इज कंटेन बटन विथ इमेज, यानी कि टूल बार क्या है कि ये आपका इमेज, टूल बार कंटेन बटन, यानी कि टूल बार क्या है, एक कंटेन बटन विथ इमेज। तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, टूल्स का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि एमएस वर्ड में डिफरेंट टाइप के टूल्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट के ऊपर अप्लाई होते हैं। इमेज के भी होते हैं, टेक्स्ट के भी होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। द सेम इमेज यू कैन सी द नेक्स्ट टू करस्पॉन्डिंग मीनू कमांड, यानी कि हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार डिफरेंट टाइप के टूल क्या होते हैं यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। यानी कि हमने इमेज सेलेक्ट किया तो इमेज के टूल खुलेंगे, यदि हमने कोई ऑडियो लिया तो उसके टूल्स खुलेंगे, यदि हमने कोई वॉलपेपर लिया तो उसके टूल्स खुलेंगे। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के टूल्स क्या होते हैं हमें यहाँ मिलते हैं। मीनू और कम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि यहाँ पे मीनू भी उसके साथ क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ड इंक्लूड मीनिंग बिल्ट इन द टूल्स बार दैट यू कैन शो एंड हाइड एज नीडेड, यानी कि इन टूल को हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अनुसार शो और हाइड कर सकते हैं। वैसे भी हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को सेलेक्ट करते हैं तुरंत टूल एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही हम डीसेलेक्ट करते हैं वह टूल वहाँ से गायब हो जाता है। टूल एंड मीनू बार कस्टमाइज इन एमएस वर्ड, यानी कि टूल्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कस्टमाइज भी कर सकते हैं एमएस वर्ड में, यानी कि टूल्स का नाम बदल सकते हैं, टूल्स की प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं, यह भी सुविधा हमें यहाँ मिलती है। देयर आर मोर अदर टूल्स विच आल्सो अवेलेबल इन द एमएस वर्ड फॉलोइंग, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के टूल्स मिलते हैं। उनका नाम क्या है, नीचे की तरफ देखेंगे। ऑटो टैक्स टूल, यानी कि ये ऑटो टैक्स नाम है। टैक्स यानी कि टैक्स के लिए जो टूल मिलता है उसे क्या बोलते हैं, ऑटो टैक्स। कंट्रोल टूल्स, यानी कि ये कंट्रोलिंग के लिए टूल्स मिलता है। ड्राइंग माने किसी भी प्रकार के ड्राइंग के लिए इस टूल का प्रयोग करते हैं। क्लिप बोर्ड, यानी कि कट एंड कॉपी जो भी करते हैं वह क्लिप बोर्ड में सेव होता है। फ्रेम, यानी कि किसी भी पिक्चर या टेक्स्ट के चारों तरफ जो फ्रेमिंग की जाती है वह यहाँ इस टूल से ले सकते हैं। पिक्चर टूल्स ले सकते हैं, कस्टमाइज टूल ले सकते हैं, टेबल एंड बॉर्डर यानी कि रो एंड कॉलम को क्रिएट करने के लिए ले सकते हैं, और डेटाबेस के लिए हम टूल ले सकते हैं। नेक्स्ट सम यूजफुल कमांड, यानी कि कुछ यूजफुल कमांड है, जैसे न्यू ओपन द न्यू फाइल, यानी कि न्यू फाइल को ओपन करने के लिए न्यू का प्रयोग करते हैं। पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट को समझने से पहले हम याद कर लेते हैं कट कॉपी पेस्ट, यानी कि इसका एक फार्मूला क्या है, कट कॉपी पेस्ट। कट यूज फॉर द कट द सेलेक्टेड इमेज और डेटा, और कॉपी इज द यूज फॉर क्रिएट द डुप्लीकेट, यानी कि यूज फॉर कॉपी द आइटम, और पेस्ट इज द यूज फॉर कट एंड कॉपी पेस्ट इन द सेलेक्टेड।
नेक्स्ट इज द undo. Undo display the preview action और redo display the करंट एक्शन। यानी कि हम देखेंगे अंडो क्या करता है, प्रीव्यू एक्शन को दिखाता है, और रीडू क्या करता है, उसे फॉरवर्ड एक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कि अंडो और रीडू का प्रयोग यहाँ पे सबसे अधिक हम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये आपका टूल्स है। इस टूल्स में हम क्या देखेंगे, ये मीनू है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, सभी आपके टूल्स हैं। नेक्स्ट इज द इंसर्ट हाइपरलिंक, यानी कि यू कैन क्रिएट द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपरलिंक ऑन योर पेज, यानी कि हम पेज में विभिन्न प्रकार के लिंक को बना सकते हैं। बॉर्डर, यानी कि यू कैन क्रिएट द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर इन योर डॉक्यूमेंट, यानी कि बॉर्डर को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बॉर्डर इज द रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल बॉक्स यदि किसी के सामने बना दें तो वह क्या होगा, बॉर्डर होगा। इंसर्ट टेबल, यानी कि यू कैन इंसर्ट द डिफरेंट टाइप रो एंड कॉलम इन योर पेज। तो देखिए नेक्स्ट इज द इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, यानी कि हम एम एस एक्सेल को भी एम एस वर्ड में लिंक कर सकते हैं। कॉलम, यानी कि यू कैन क्रिएट द वर्टिकल लाइन ऑन योर एम एस वर्ड, यानी कि एम एस वर्ड में वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं और हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन हम क्या कर सकते हैं, एम एस वर्ड में ला सकते हैं। ड्राइंग, यानी कि यू कैन क्रिएट द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग ऑन योर एम एस वर्ड, यानी कि पेंट की तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ड्राइंग को भी कर सकते हैं। ओपन ऑप्शन इज द यूज फॉर ओपन द प्रीव्यू एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि जो अभी हमने बना के सेव किया है या इससे पहले जो भी पास्ट में हमने फाइल बनाया है उसे हम क्या कर सकते हैं, ओपन खोल सकते हैं या देख सकते हैं या उसमें एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैप, यूज द डॉक्यूमेंट टू क्विकली नेविगेट, यानी कि जो भी हम अभी हमने फाइल को क्रिएट किया है तो उसको नेविगेट के माध्यम से हम आसानी से, यानी कि डॉक्यूमेंट मैप के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। शो एंड हाइड, यानी कि यू कैन शो एंड हाइड द एवरी टूल, एवरी पैराग्राफ, एवरी टेक्स्ट, यानी कि हम किसी भी टूल्स को या ऑप्शन को या पैराग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, हम शो एंड हाइड कर सकते हैं। जूम ऑप्शन इज द इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट वर्चुअली, यानी कि हम किसी भी पेज के साइज नहीं बल्कि उसके डिस्प्ले को हम क्या कर सकते हैं, बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हेल्प ऑप्शन इज द यूज फॉर द गिव द हेल्प टू द सेलेक्टेड टॉपिक, यानी कि जो भी टॉपिक होती है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन देता है, हमें हेल्प देता है। तो हेल्प इज़ द सजेशन, यानी कि जहाँ पर हम सजेशन के माध्यम से ऑपरेट कर सकते हैं। सेव ऑप्शन इज द यूज फॉर द स्टोर द फाइल, यानी कि इसका काम क्या होता है, करेंट डॉक्यूमेंट को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट ईमेल, ईमेल ऑप्शन इज द यूज फॉर सेंड द डॉक्यूमेंट ऑन वेब, यानी कि वेब पर किसी भी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ईमेल का प्रयोग करते हैं। प्रिंट ऑप्शन इज द यूज फॉर द प्रिंट द डेटा, यानी कि इसका काम क्या करते हैं, डेटा को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग से पहले हम उसके व्यू को देखना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चेक स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को भी हम एम एस वर्ड में चेक कर सकते हैं। कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू बी पेस्ट, यानी कि जो भी हम कट करते हैं सेलेक्ट किए गए डेटा को जब हम कट कर सकते हैं और पेस्ट के माध्यम से दूसरे जगह पर हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी ऑप्शन क्या होता है, टू कॉपी द सेलेक्ट टेक्स्ट बी पेस्ट ऑन कॉपीज मैटर विल बी सेम, यानी कि जैसे हम कट करते हैं वैसे कॉपी करते हैं, कॉपी में सेकेंड इमेज बनता है, एक पहला इमेज होता है और एक दूसरा इमेज बनता है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट इज द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट देखिए, फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि हम टेक्स्ट में कौन कौन सी फॉर्मेटिंग करते हैं। फर्स्ट इज द स्टाइल, यानी कि यू कैन अप्लाई द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल। स्टाइल मीन्स इम्प्लीमेंट डायरेक्टली ऑन द टेक्स्ट, यानी कि हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट, यू कैन अप्लाई द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट। फॉन्ट इज द
font, you can apply the different type of font, means you can write इन हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, यानी कि हम विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज को यहाँ से बदल सकते हैं टाइपिंग के लिए, और उसके स्टाइल को भी यहाँ बदल सकते हैं। फॉन्ट साइज, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यानी कि जो भी हम लिखते हैं उसके साइज को बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज का प्रयोग होगा। बोल्ड माने यू कैन अप्लाई द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल, जस्ट लाइक द बोल्ड, यानी कि अपने ही लिखे हुए टेक्स्ट को यदि आप गाढ़ा करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, तो बोल्ड ऑप्शन का प्रयोग होगा। इटैलिक, मेक द इटैलिक, यानी कि किसी भी सेलेक्ट किए गए फॉन्ट को तिरछा लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इटैलिक का। अंडरलाइन इज यूज फॉर द अप्लाई द अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन, यानी कि एक नीचे रेखा खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंडरलाइन। लेफ्ट अलाइनमेंट, यू कैन एडजस्ट द टेक्स्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ पेज, यू कैन यूज द लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि जैसे मान लीजिए लेफ्ट में लिखा हुआ है तो इसकी पोजीशन लेफ्ट में हो गई, यदि हम राइट में लिखना चाहते हैं तो राइट पोजीशन हो गई, सेंटर में लिखना चाहते हैं तो सेंटर पोजीशन हो गया। तो लेफ्ट में यदि टेक्स्ट को अरेंज करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, बीच में करना है तो सेंटर अलाइनमेंट, राइट में लिखना है तो उसे हम क्या करेंगे? राइट अलाइनमेंट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज द जस्टिफाइड अलाइनमेंट, यानी कि देखिए, टू एडजस्ट द टेक्स्ट इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि ये क्या होता है? इक्वली, यानी कि वन बाय वन स्टेप को क्या करता है? ये नॉर्मली उसे लेफ्ट में अरेंज करने का काम करता है। ठीक है। नंबरिंग, यानी कि यू कैन अप्लाई द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबरिंग इन योर पेज, यानी कि हम डिफरेंट प्रकार के नंबरिंग को बुलेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट क्या होता है? यानी कि यू कैन अप्लाई द व्हेन यू वांट टू द डिस्प्ले द सीक्वेंस ऑफ नंबर, यानी कि सीक्वेंस ऑफ नंबर माने 1 2 3 4, ये हो गया नंबरिंग, लेकिन उसे हम किसी भी ग्राफ या किसी भी डॉट के माध्यम से या किसी भी सिंबल के माध्यम से 1 2 3 को दर्शाना चाहते हैं तो हम बुलेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारे लिए क्या है? टू शिफ्ट द सेलेक्ट टेक्स्ट इन द लेफ्ट, यानी कि ये क्या होगा? डिक्रीज इंडेंट हो गया है, यानी कि जब हम उसे क्या करना चाहते हैं, हम लेफ्ट अपने पेज के लेफ्ट साइड में उसे बढ़ाना चाहते हैं, आगे ड्रैग करना चाहते हैं तो डिक्रीज इंडेंट होगा। यदि हम उसे राइट में करना चाहते हैं तो वह राइट इंक्रीज इंडेंट होगा। ओके। तो बॉर्डर क्या है? टू मेक द आउटसाइड बॉर्डर, यानी कि हम किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के चारों तरफ लाइन खींचना चाहते हैं या पेज के चारों तरफ हम कोई लाइन खींचना चाहते हैं या कोई ग्राफ बनाना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉर्डर। हाईलाइटिंग क्या है? टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, यानी कि ये जो टेक्स्ट है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके पीछे कोई हम कलर अप्लाई करना चाहते हैं टेक्स्ट के पीछे, तो ये क्या हो गया? हाईलाइटिंग कलर। फॉन्ट कलर, टू चेंज द फॉरग्राउंड कलर, यानी कि हम उस फॉन्ट के फॉरग्राउंड, यानी कि उसके बैक का जो कवर होगा उसको हम चेंज करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे? फॉन्ट कलर के माध्यम से करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ एम एस वर्ड, यानी कि एम एस वर्ड को कैसे स्टार्ट किया जाता है इसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, यहाँ पर हम जाएंगे एम एस ऑफिस, सॉरी यहाँ आप देखेंगे स्टार्ट बटन, यहाँ पर बैक के जगह हो जाएगा ऑल प्रोग्राम, उसको क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे जाएंगे एम एस वर्ड, यानी कि एम एस ऑफिस, और एम एस ऑफिस का जो पैकेज खुलेगा उसमें हम एम एस वर्ड को चूज़ करेंगे। या तो हम स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे वर्ड, और वर्ड टाइप करते ही ऊपर एम एस वर्ड यहाँ दिखाई देगा, उसे क्लिक करेंगे और एम एस वर्ड विंडो हमारे सामने खुल जाएगा। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन ऑफ वर्ड, यानी कि एम एस वर्ड के फंक्शन क्या है इसको देखेंगे। पहला होता है टाइटल बार, फिर मेनू बार, होम मेनू, रूलर, कर्सर, ड्राइंग टूल और स्टेटस बार। तो देखिए टाइटल बार क्या होता है इसको हम देखने के लिए इमेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जब एम एस वर्ड अभी खुला नहीं है इसमें, लेकिन हम यहाँ पे देख लेंगे तो पेज का जो टॉप होता है और टॉप पे जो बेल्ट बने होते हैं वह टाइटल बार होता है। टाइटल बार शो द नेम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के नाम को दिखाने का काम कौन करता है? टाइटल बार करता है। तो किसी भी एप्लीकेशन के टॉप पर जो भी डॉक्यूमेंट जो भी बेल्ट होता है उसे हम क्या करते हैं? टाइटल बार कहते हैं। नेक्स्ट इज द मेनू बार। तो जस्ट जो भी टाइटल के नीचे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेनू बार होते हैं। तो यहाँ पे देखें मेनू बार कंटेन द वेरियस कमांड, यानी कि वेरियस कमांड कहाँ होते हैं? आपके मेनू बार में होते हैं, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट
होम मेनू टूल्स क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे टूल बार इज नथिंग मोर देन शॉर्टकट ऑफ मेनू ऑप्शन एग्जीक्यूट और परफॉर्म द मेनू ऑप्शन, ठीक है, इजिली एंड फास्ट वे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब होम मेनू को हम क्लिक करते हैं तो होम मेनू के जस्ट नीचे क्या होता है, होम मेनू टूल्स ओपन होता है, वेयर यू कैन सी द क्लिपबोर्ड, वेयर यू कैन सी द फॉन्ट, you can select the different type of font style, border and पेज ऑप्शंस। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि हम आसानी से अपने पेज को क्या कर सकते हैं, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को आसानी से बना सकते हैं और तेज़ी से बना सकते हैं। जैसे फॉन्ट हो गया, बुलेट हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्लिपबोर्ड मिलते हैं जिसके माध्यम से हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। रूलर क्या है, रूलर बार देखेंगे, फ़ोन नंबर है। फ्रॉम रूलर मार्जिन एंड इंडेंट कैन बी एडजस्ट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम मार्जिन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन माने क्या है, जैसे मान लीजिए ये पेज है तो पेज की टॉप साइज क्या है, यानी कि पेज की साइज क्या है। या रूलर बार क्या होता है, एक स्केल बार होता है जिसमें स्केल बना होता है और पेज के टॉप साइज को हम माप सकते हैं कि उसकी ब्रेथ कितनी है। और उसके लेफ़्ट साइड में भी आता है रूलर बार जहाँ पर हम पेज की हाइट को माप सकते हैं कि पेज कितना लंबा और चौड़ा है। देखिए कर्सर इज़ द वर्ड पॉइंटर, यानी कि वर्ड का जो पॉइंटर होता है कि जहाँ से हम लिख सकते हैं, जहाँ से टाइप कर सकते हैं, वो पोजीशन क्या होता है, हमारा कर्सर होता है। और यही कर्सर हमें ये इंडिकेट करता है कि MS वर्ड के किस पोजीशन पर हम टाइपिंग कर रहे हैं। देखिए ड्रॉ द टूल बार, यानी कि देखिए ड्राइंग टूल बार इज द यूज फॉर द ड्रॉ द डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज पिक्चर, यानी कि एनी टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, यानी कि हम ड्राइंग एंड पेंटिंग को बनाने के लिए और उसे चेंज करने के लिए हम इसका प्रयोग हम करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के इफेक्ट पाए जाते हैं। तो स्टेटस बार क्या होता है, देखिए मतलब बॉटम, इन द बॉटम एंड वन एबव द टास्क बार, यानी कि जब विंडो के सबसे नीचे जो होता है वह टास्क बार होता है, जस्ट टास्क बार के ऊपर क्या होता है, स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार क्या होता है, इट डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ कर्सर, यानी कि ये कर्सर के पोजीशन को दिखाता है, ठीक है। डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ MS वर्ड विंडो इंफॉर्मेशन, यानी कि MS वर्ड के इंफॉर्मेशन को दिखाता है कि हम कितने पेज क्रिएट कर लिए, पेज नंबर को दिखाता है, नंबर ऑफ पैराग्राफ को दिखाता है, वर्ड काउंट को दिखाता है, कर्सर के पोजीशन को भी दिखाने का ये काम करता है और डिफरेंट टाइप के मैसेज को भी दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट इज द व्यू बटन। देखिए व्यू बटन और द शॉर्टकट ऑफ वेरियस व्यूज़, यानी कि ये एक शॉर्टकट होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यू को देख सकते हैं। यानी कि यू कैन चेंज द योर पेज इन द नॉर्मल वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट एंड मिनी फॉर्मेट। ये प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। मीनिंग विच विल वी डिस्कस्ड लेटर, यानी कि इसको हम बाद में देखेंगे, इसमें लिखा ही है। स्क्रॉल बार है, देयर आर टू टाइप ऑफ स्क्रॉल बार, वन इज द हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, सेकेंड इज द वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो देखेंगे स्क्रॉल माने घुमाना, यानी कि पेज को अप एंड डाउन करने के लिए जो हमारे पेज के राइट साइड में एक बार लगा होता है जिसे स्क्रॉल बार कहते हैं। कौन सा, हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल। जो पेज को अप डाउन करेगा उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, यानी कि इसका काम क्या है, पेज को अप एंड डाउन करना। और वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है, ये हमारे पेज के जस्ट नीचे होता है और इससे पेज को हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, दैट इज द वर्टिकल स्क्रॉल बार। डॉक्यूमेंट नेविगेटर क्या होता है, डॉक्यूमेंट नेविगेटर अलाउ नेविगेट द डॉक्यूमेंट इन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड is activate when click on the ball type button on the वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी कि वर्टिकल बार को जब हम क्लिक करते हैं तो ये नेविगेटर क्या होता है हमारे सामने खुल जाता है। इसको भी हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मैं बनाने वाला हूँ, इस प्रैक्टिकल को आप ज़रूर देखिएगा। प्रैक्टिकल में MS वर्ड को हम एक बार पूरा डिस्कस करेंगे लाइव प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वह